इन्वेंट्री टर्न कितना हो आपका? सो 10 हो गया। अमेजिंग है ये तो, मतलब सुना ही नहीं कभी। इनसेन जूलरी। तो सिर्फ इस एक रेशो से ही ये शाह के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में एक्चुअल डिमांड है भी या नहीं। सो मेयरली फॉर्मूला देखें तो कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप पूरे महीने में 1 लाख रुपए का माल बनाते हो, इसको आप मार्केट में ले जाते हो और पूरे 1 लाख रुपए का माल बेच देते हो, पैसा रियलाइज करके फैक्ट्री लाते हो, अगले महीने के लिए पूरा रॉ मटेरियल इसी पैसे से खरीदते हो और फिर से माल बना के मार्केट में बेच देते हो। तो इसका मतलब आपकी ये साइकिल हर महीने रिपीट हो रही है। तो आप पूरे साल में ये साइकिल 12 बार रिपीट करोगे और वहीं पर आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो सेम 1 लाख रुपए का माल बनाता है पर उसको मार्केट में बेचने के लिए 2 महीने लग जाते हैं, तो वह साइकिल सिर्फ 6 बार रिपीट कर पाएगा। और अगर आप दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी सेम है तो आप प्रॉफिट ज्यादा बनाओगे इंस्टेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मुझे यही बताता है कि मैं जितने का माल खरीद के लाता हूं या बनाता हूं वो मैं मार्केट में कितनी जल्दी बेच पाता हूं। इट मींस अगर किसी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, इट सिग्निफाइज कि वो अपने स्टॉक को जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है। और अगर किसी कंपनी का ये रेशियो हाई है तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी लो होगी क्योंकि उसको माल अपने स्टॉक यार्ड में कम दिन रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उसी कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कम होंगी। तो अगर उसने कोई वर्किंग कैपिटल लोन लिया हुआ है किसी बैंक से तो उस पे उसको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। और किसी कंपनी का हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन्वेस्टर को ये भी बताता है कि उसके प्रोडक्ट की मार्केट में एक्चुअल डिमांड है। सो देखा, सिर्फ एक रेशियो मुझे कितनी सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन दे सकता है किसी बिजनेस के बारे में। अब ये रेशियो अच्छे से समझ आ गया तो फॉलो भी कर लो।